कोई ऐसा सगा नहीं, नीतीश कुमार जी ने उसे ठगा नहीं। यहाँ पर जो जातीय जनगणना बिहार में कराया जा रहा है, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि उपजाति की गिनती नहीं होगी, और आज बता रहे हैं कि आप उपजाति हैं, आपकी गिनती दूसरे जाति में कर देंगे। कल बताएंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जात कास्ट सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, उसको भी आप दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। आपके होते हुए हमारा हक कोई और नहीं खा रहा है, बल्कि आप ही हमारा हक खा रहे हैं। ये लोग बहुजन का नेता अपने आप को बता रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी के पास कलम नहीं है, तो हम कलम उनको भिजवा देंगे। पहले तो आप 10 लाख रोजगार दीजिए। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उत्सव सा माहौल है। लगातार केंद्र से भी मांग हो रही है, कई पार्टियां मांग कर रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए, और हिस्सेदारी की बात भी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के बाद होगी, इसका भी अंदेशा है। और साथ में कुछ लोग हैं जो लगातार जातियां जिस प्रकार से उपजातियों में बटी हुई थी, बिहार में कई उपजातियों को जोड़ के जाति का जनगणना कराने की बात हो रही है, उपजाति की गणना अलग से नहीं होगी, इसका भी फरमान है। इसी पे कुछ लोगों की को आपत्ति है। बातचीत करने के लिए, जातीय जनगणना के गूढ़ को समझने के लिए हमारे साथ होंगे समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी, युवा हैं और शानदार ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। सर, आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले नेशनल दस्तक को और आपकी पूरी टीम को, और जितने भी बिहार के और हमारे देश की जनता है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। जातीय जनगणना में ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ जातियों की गणना होगी, उपजाति की गणना अलग से नहीं होगी, क्या आपत्ति है आप लोगों को? देखिए, जातीय जनगणना एक अच्छी बात है, हम लोग उसके समर्थन उसका करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और ये केवल बिहार में ही नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में जातियों की जनगणना होनी चाहिए। माननीय मोदी जी से निवेदन है कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, उसी तरह से देश में भी जातीय जनगणना कराया जाए। लेकिन हमें आपत्ति है नीतीश जी का जो जातीय जनगणना है, हमें उस पर आपत्ति है। हम जातीय जनगणना के समर्थक हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह से जाति और उपजाति का अफवाह फैला रहे हैं, कुछ जातियों को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, हम उसके विरोधी हैं। यहाँ पर जो जातीय जनगणना बिहार में कराया जा रहा है, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि उपजाति की गिनती नहीं होगी, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि कौन उपजाति है और कौन जाति है। और आज के समय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि धानुक समाज की संख्या जो है बिहार के अंदर 10% की संख्या है, 10% से अधिक है, कम नहीं है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, आज कई सालों से यहाँ पर मुख्यमंत्री है, और वो धानुक समाज को तोड़ने का उन्होंने काम किया है, और जातीय जनगणना के तहत धानुक समाज की संख्या को 0 करने का प्लान उनका है। हम लोग इसके खिलाफ है। इससे तो आप लोगों की मजबूती बढ़ेगी ना, कई उपजाति को मिला के जाति की गणना होगी, तो आप लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं? क्या धानुक जाति है या उपजाति है? ऐसा कहा जा रहा है कि कुर्मी का ही उपजाति धानुक है, और भी कई 7-8 विंग बताए जाते हैं, और हर कास्ट में ये होता है, चाहे यादव हो, कोयरी हो, कुछ हर जात में, ब्राह्मण हो, तो उन सबको एक जात में पिरोने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उससे नुकसान क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। उस समय ब्रिटिश इंडिया था, और जातीय जनगणना के तहत 1931 में धानुक समाज को एक जाति के रूप में बताया गया था, जिस समय नीतीश कुमार जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस समय धानुक समाज अपने आप को जाति कह रहा था। हम लोग आज इतने दिनों से परंपरा हम लोग की चली आ रही है कि हम लोग एक जाति है, और बड़े जाति के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में है। और आज नीतीश कुमार जी पता नहीं कहाँ से पढ़ कर के आ गए हैं कि इसको उपजाति बता रहे हैं। अगर उपजाति होंगे तो हमारी धानुक जाति की भी अलग अलग उपजातियां हैं, और इतनी बड़ी संख्या। अगर एक बात आप ही से मैं पूछना चाह रहा हूं कि धानुक समाज की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और कुर्मी समाज की संख्या थोड़ी कम है। देखिए, हम किसी भी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा संख्या वाले किसी कम संख्या की उपजाति हो ही नहीं सकती है। किसी भी एंगल से, किसी भी लॉजिक लगा करके सोचिए कि 10% धानुक समाज कहाँ से उपजाति हो गया। धानुक समाज की तो खुद की कई उपजातियां हैं। और रहा बात ये समीकरण तैयार करने के लिए, तो राजनीतिक समीकरण अगर नीतीश कुमार जी तैयार कर रहे हैं तो अलग चीज़ है।
धानुक समाज ने भी उनको सपोर्ट किया है। और आज इतने दिनों से हम लोग अपने आप को गर्व से धानुक समाज कह रहे हैं। और आज जो प्लान, जो इनका फॉर्मूला चल रहा है, तो ये तो इससे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और केवल धानुक समाज ही नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में कई ऐसे समाज है जिसकी संख्या थोड़ी कम है, तो उनको भी उपजाति बता करके उनकी संख्या दूसरे जाति में गिन दिया जाएगा। इसका मतलब होगा कि उस जाति का तो अस्तित्व खत्म हो गया ना। और आज बता रहे हैं कि आप उपजाति हैं, आपकी गिनती दूसरे जाति में कर देंगे। कल बताएंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जात कास्ट सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, उसको भी आप दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। तो अगर नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं, क्या ये है कि कुर्मी जाति में धानों को शामिल कर दिया गया है, गिनती कुर्मी एज ए कुर्मी होगी, इसी से आपत्ति है क्या? बिल्कुल हमें आपत्ति है। नीतीश कुमार जी ये अफवाह फैला रहे हैं कि धानुक समाज उपजाति है, जबकि धानुक समाज एक जाति है, एक स्वतंत्र जाति है। और काफ़ी आबादी में, बिहार में 10% की आबादी है, और उसको जो है किसी और जाति में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उसको, और भी कई जातियों में बांटने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म न हो जाए इस जाति, अलग अलग गिनती किया जाए, कॉलम जो है एज ए जाति के तौर पे धानों का अलग हो, कुर्मी का अलग हो, ये आपका क्लेम है। क्या लगता है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या हकमारी से डर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, सबसे पहले जातिगत जनगणना किसी भी जाति के उत्थान के लिए होना चाहिए। किसी जाति को ख़त्म करने के लिए जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आज हमारी जाति की संख्या इतनी है, 10% धानुक समाज की संख्या है, और हकमारी हो ही रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, और कोई दूसरे लोग हकमारी नहीं कर रहे हैं। एक कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, तो हमें तो अपनों ने ही लूट लिया है। हमारी संख्या है, एक बात जो है अभी माननीय तेजस्वी यादव जी बताए थे कि किसकी कितनी संख्या है, उसके आधार पे उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो जो धानुक समाज का इतना बड़ा जनसंख्या है, क्या हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस चीज़ का फ़ायदा रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। हाँ, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो धानुक समाज की जो इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से हम लोग को क्या मिल रहा है? आज कुछ नहीं मिल रहा है। एक दो लोगों को मंत्री बना करके और उनको साइड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके समाज के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ नहीं किया गया है। टोकेनिज्म का सवाल आप लोग खड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ जो है चेहरा खड़ा कर दिया जाता है, काम नहीं हो रहा ग्राउंड पे। अभी की जो सरकार है बिहार में, खुद को बहुजन सरकार महागठबंधन क्लेम करती है, बहुजनों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लगातार तेजस्वी जी या नीतीश जी चर्चा करते हैं, तो उनके कामों से आप लोग कितना खुश हैं? क्या बहुजन समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रॉपर पहुंच पा रहा है? कितना नंबर देंगे आप? देखिए, सबसे पहले आज लगभग जो है 35 साल होने वाला है, उसमें माननीय लालू यादव जी राज किए हैं बिहार पर, और आज तकरीबन 18 सालों से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। और ये लोग हमको बता रहे हैं कि आपका हक कोई और खा रहा है। अरे मुख्यमंत्री तो आप हैं, आप चाहेंगे तो कौन हमारा हक खा सकता है? आप खुद हम लोग के लिए क्या किए हैं? कुछ किए नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं और ये खुद बताते हैं कि आपका हक कोई और खा रहा है। आपके होते हुए हमारा हक कोई और नहीं खा रहा है, बल्कि आप ही हमारा हक खा रहे हैं। ये लोग बहुजन का नेता अपने आप को बता रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये अपने आप को कह रहे हैं बहुजन समाज के हम नेता हैं। लेकिन आज देख लीजिए, सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई समाज है तो बहुजन समाज है। और आज ये स्थिति है बिहार में कि आज जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उसमें सबसे अधिक संख्या बहुजन समाज की है। बहुजन समाज का बेटा आज यहाँ पर नौकरी करने के लिए लालायित है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, अपना घर परिवार त्याग करके कहीं और जा करके नौकरी कर रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतने दिन में तो आपने कुछ किया नहीं, तो अब क्या कर देंगे? इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि यदि बहुजन समाज की हित की बात करते हैं, उनके वैचारिक सहमति की बात करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्कूलों को सही करना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम करना होगा। एक सवाल आपसे लेंगे कि चूंकि गरीबी तो स्कूल से होके ही साफ होगी, तो स्कूलिंग से कितना आप लोग खुश हैं? क्या सुधार चाहिए स्कूल में? इस पे आप लोग का क्या राय रहता है? देखिए, बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट हो गया है, अफसरशाही हावी है, और रोजगार का तो नामो निशान नहीं है। ये लोग इतना दावा कर रहे हैं,
अभी मैं कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले थे। तो जब ये खुद 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो ये समाधान किस चीज़ का ढूंढ रहे थे। और मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हमें अपनों ने ही लूटा है, तो बहुजन समाज को लूटा किसने। आज 30-35 सालों से बहुजन समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, बहुजन समाज का बेटा, बहुजन समाज का परिवार जो बिखर रहा है, आज नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों पे मजबूर हैं, वहाँ पर जा कर के भी उनको जो है प्रताड़ना सहना पड़ता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग इसके जिम्मेदार हैं और ये आज गलत अफवाह फैला रहे हैं और इसी के खिलाफ हम लोग हैं। यही समता पार्टी है जिसके फाउंडर मेंबर में से नीतीश कुमार भी थे, जॉर्ज साहब थे, शरद यादव थे। अब वो लोग तो नहीं है लेकिन नीतीश कुमार हैं। क्या नीतीश कुमार से कोई बातचीत आप लोगों की किसी मुद्दे को लेके होती है क्या? चूँकि ये उन्हीं का पार्टी था एक ज़माने में, तो क्या सहमति है आप लोगों की वैचारिक रूप से? या फिर देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने इस पार्टी की स्थापना की थी और समता पार्टी ही सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था 7 दिनों के लिए। 7 दिन के लिए ही, लेकिन समता पार्टी की सरकार बनी थी और माननीय नीतीश कुमार जी इस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। और उन्होंने क्या किया? तो बोला है कि आप लोगों को पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो पुराने साथी हैं उनको लाया जाए पटल पे, आप देख लीजिए, मिल के काम करेंगे। आप देख लीजिए, समता पार्टी का नाम जदयू के हर एक नेता की जुबान पर है, क्योंकि जदयू को मैं पार्टी नहीं मानता हूँ, वो समता पार्टी का ही एक छोटा सा अंग है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समता पार्टी से जदयू निकल गया था 2003 में, आज 20 सालों के बाद देखिए इतिहास अपने आप को दोहराया जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं ना कि समता पार्टी के लोगों के लिए हम ये कर दिए, क्या किए हैं? अभी जदयू का राष्ट्रीय अधिवेशन था तो हमारा एक कार्यकर्ता वहाँ पर क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि चलिए देख लेंगे, लेकिन क्या देख लेंगे? कभी तो कुछ किए नहीं है, ना तो बिहार की जनता के लिए उन्होंने कुछ किया है, ना तो समता पार्टी के लिए उन्होंने कुछ किया है। आज देखिए कि वो महागठबंधन में शामिल है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कल वो पलटी मार के एनडीए में चले जाएं? इनका तो कोई गारंटी ही नहीं है। और एक बात बिहार में बहुत ही प्रचलित है, तेजस्वी यादव जी भी इस बात को बोले हैं, सुशील मोदी जी भी इस बात को बोले हैं, मैं भी एक बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दोहरा देता हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं, नीतीश कुमार जी ने उसे ठगा नहीं, ये उनका समीकरण है। चलिए, आप राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, कुछ राष्ट्रीय बातचीत हो जाए। 24 में चुनाव है, महासंग्राम कह सकते हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है, तीसरे मोर्चे की भी बात चल रही है। नीतीश जी लगातार सपा से गठबंधन कर रहे हैं और छोटे छोटे पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। तो 24 को लेकर समता पार्टी का क्या स्टैंड है और 24 में आप किन किन मुद्दों को प्रमुखता से देखते हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए जनता के? देखिए, सबसे पहले अगर माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं तो बने, हमारी शुभकामना है, कोई दिक्कत। हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो हमारी शुभकामना है कि वो प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मेहनत करिए, बनिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और उनके चंगुल से कम बिहार तो छूटे, क्योंकि जब तक बिहार उनके चंगुल से मुक्त नहीं होगा बिहार का विकास संभव नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक समय में सबसे पहले 2000 ईस्वी में परिवर्तन का काम किसी ने किया था तो समता पार्टी ने ही किया था, और एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराया जा रहा है। समता पार्टी फिर से परिवर्तन देने का काम करेगी। और एक आपको क्या लगता है मोदी के टक्कर में कौन? देखिए, रही बात मोदी जी की, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और अगर विपक्ष एकजुट होता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष में ही आपस में ही फूट है। सबसे पहले जो नीतीश कुमार जी हैं वो पहले विपक्ष को एकजुट करे, कांग्रेस को साथ ले। अगर एक साथ आ सकते हैं तो हो सकता है कुछ इसका रिजल्ट टक्कर अच्छी होगी, कुछ टक्कर हो सकता है। लेकिन अगर विपक्ष, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि विपक्ष आपस में ही बिखरा पड़ा है, चेहरा का डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अब इसमें देख लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम पीएम बनेंगे, यहाँ से ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पीएम बनेंगे। तो पहले इन लोगों में समन्वय तो हो, अगर इन लोगों में समन्वय होगा तो हो सकता है कि एक मजबूत विकल्प बने। मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार से, सबको पक्का मकान देने से, महंगाई से आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, कहने की बात और करने की बात कुछ और होती है। मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सही है, लेकिन जो इकोनॉमिक
जो इनका स्टैंड है इनका, उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है, केंद्र सरकार फ्लॉप होती नज़र आ रही है कि महंगाई को लेकर के, रोजगार के मुद्दे पर भी वही है। और वही हालत आज बिहार में है। आपको यहाँ पर अगर बिहार की भी अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी के पास कलम नहीं है तो हम कलम उनको भिजवा देंगे, पहले तो आप 10 लाख रोजगार दीजिए। देखिए हमारी पार्टी जो है, एक सवाल ले लेंगे सर। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर आरोप है कि मोदी जी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लालू यादव पर लगातार छापा चल रहा है, सिसोदिया जी जेल में है, लगातार विपक्षी नेताओं पे ही छापा चल रहा है, अडानी पे छापा नहीं पड़ रहा। आप लोग का इस पे क्या स्टैंड है? देखिए छापा वहाँ भी चल रहा है और बिहार में भी छापा चल रहा है। शायद वो पॉइंट आप मिस कर गए, एक और मनीष कश्यप के ऊपर भी छापा चल रहा है। तो ये सब अलग मुद्दे हैं और उनका राज्य सरकार का अलग मुद्दा है, केंद्र सरकार का अलग मुद्दा है। रहा बात ईडी और जो है राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो जो लोग सरकार में होती है कहीं ना कहीं इन संसाधनों का गलत दुरुपयोग होता ही है, चाहे वो राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के घर अगर ईडी जा रहा है तो मेरा मानना है कि उनको कोऑपरेट कीजिए। उनका छापा का मतलब ये नहीं होता है सामना कीजिए। आप सही है तो आपको डर किस बात का? बाबा साहब का कानून है, संविधान है, आप सही है तो बच के निकलेंगे। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप गलत हैं, डर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत है। तो हमारा ये कहना है कि वो एक स्वतंत्र तंत्र है, उनको अपना काम करने दिया जाए और उनको सहयोग करें उनके कामों में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बहुजनों की जो बात सरकार करती है, बहुजनों के घर तक विकास कितना पहुंचा है, अंतिम व्यक्ति तक विकास कितना पहुंचा है, इसको भी सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। पूरे देश में जातीय जनगणना होने की आवश्यकता है। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, दोनों पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। 27 ओबीसी मंत्री दे रहे हैं, एसटी राष्ट्रपति दे रहे हैं और ईडब्ल्यूएस भी दे रहे हैं। तो और साथ में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और साथ में मीडिया की वैचारिक सहमति भी उनके साथ में है। सवाल वही है कि विपक्ष भले ही मोदी से लड़ ले, लेकिन मीडिया से, टीवी अखबार से कैसे लड़ पाएगा, उसके पास क्या काट है, यह सवाल बना रहेगा। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। मैं हूं रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।